नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार का मौसम आज सिर्फ बारिश की खबर नहीं है, बल्कि यह चेतावनी, राहत और खतरे तीनों का मिश्रण बन गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ प्री मानसून बारिश है या मानसून की दस्तक से पहले का बड़ा संकेत? क्योंकि आज सुबह जो तस्वीर बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई है, उसने मौसम विभाग को भी पूरे राज्य के लिए अलर्ट जारी करने पर मजबूर कर दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मौसम विभाग ने पूरे बिहार में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। करीब 1 करोड़ लोगों के मोबाइल फोन पर चेतावनी संदेश भेजा गया है। ऐसा बहुत कम होता है जब इतने बड़े स्तर पर लोगों को एक साथ सतर्क रहने को कहा जाए। सुबह की शुरुआत ही बदले हुए मौसम के साथ हुई। पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, छपरा, बक्सर, सुपौल और बगहा समेत कई इलाकों में लोगों की नींद बारिश और तेज हवा की आवाज से खुली। कई जगहों पर इतना अंधेरा छा गया कि दिन में भी वाहनों की लाइट जलानी पड़ी। उत्तर बिहार की तरफ से लगातार मौसम बदलने की खबरें मिल रही हैं। पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण क्षेत्र में बादलों की मजबूत गतिविधि बनी हुई है। बगहा में सुबह से रुक रुक कर बारिश जारी है। गोपालगंज, सीवान और सारण क्षेत्र में भी वातावरण पूरी तरह स्थिर नहीं है। यहां तेज हवा और गरज चमक की स्थिति बन सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता इस समय बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर है। खगड़िया में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह घटना साफ संकेत देती है कि आज का मौसम केवल राहत देने वाला नहीं है, बल्कि सावधानी बरतना भी उतना ही जरूरी है। खेतों में काम कर रहे किसान, खुले मैदानों में मौजूद लोग और यात्री विशेष सतर्क रहें। अब रुख करते हैं मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र की तरफ। मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया में नमी लगातार बनी हुई है। कई स्थानों पर बादल छाए रह सकते हैं और बीच बीच में बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार क्षेत्र में भी मौसम काफी सक्रिय रहने की संभावना है। यहां गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश की स्थिति बन सकती है। मुजफ्फरपुर और वैशाली क्षेत्र में भी मौसम का रुख बदल चुका है। बादलों की आवाजाही बढ़ रही है और दिन भर कई स्थानों पर मौसम अस्थिर बना रह सकता है। छात्रों और यात्रियों को अपने कार्यक्रम मौसम को देखकर तय करने होंगे। भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और लखीसराय क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियां लोगों को गर्मी से राहत दे सकती हैं। हालांकि यहां भी बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। राजधानी पटना की बात करें तो दिन भर बादलों का प्रभाव बना रह सकता है। रुक रुक कर बारिश, तेज हवा और उमस के बीच मौसम बदलता रहेगा। तापमान में बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, लेकिन गर्मी का दबाव पहले की तुलना में कम महसूस हो सकता है। किसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बुवाई शुरू कर दी जाए? फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की सलाह यही है कि व्यापक स्तर पर बुवाई शुरू करने से पहले कुछ और दिनों तक मौसम की स्थिरता पर नजर रखें। बारिश बढ़ रही है, लेकिन अभी मानसून की आधिकारिक एंट्री नहीं हुई है, इसलिए जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जिले में अभी बारिश हो रही है, बादल छाए हैं या तेज धूप निकली हुई है। मौसम का ताजा विश्लेषण यही कहता है कि अगले 24 घंटों तक बिहार का अधिकांश हिस्सा प्री मानसून गतिविधियों के प्रभाव में रहेगा।
बारिश, आंधी, तेज हवा और बिजली का खतरा बना रहेगा। राहत भी मिलेगी, लेकिन सावधानी उससे कहीं ज्यादा जरूरी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मौसम वैज्ञानिकों की नजर अब बंगाल की खाड़ी पर है, क्योंकि वहीं से आने वाले अगले संकेत तय करेंगे कि बिहार में मानसून की औपचारिक दस्तक कितनी करीब है। क्या अब बिहार में मौसम का सबसे बड़ा बदलाव शुरू होने वाला है? क्योंकि अगले 48 से 72 घंटों का पूर्वानुमान केवल बारिश की बात नहीं कर रहा, बल्कि यह बता रहा है कि मानसून की एंट्री के लिए माहौल कितना तेजी से तैयार हो रहा है। इस समय पूरे बिहार में लोगों की नजर एक ही सवाल पर टिकी हुई है, क्या अब लगातार बारिश शुरू होगी या अभी भी रुक रुक कर मौसम बदलता रहेगा? मौसम विभाग के ताजा संकेत बताते हैं कि आने वाले 2 से 3 दिन राज्य के मौसम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहले सीमांचल क्षेत्र की बात करते हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा मजबूत बनी रह सकती हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी लगातार इन क्षेत्रों तक पहुंच रही है। कई स्थानों पर गरज चमक, तेज हवा और मध्यम से अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। यही वह क्षेत्र है जहां मानसून का प्रभाव सबसे पहले स्पष्ट दिखाई दे सकता है। कोसी क्षेत्र में भी मौसम तेजी से सक्रिय रहने के संकेत हैं। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में बादलों का फैलाव बढ़ सकता है। किसानों के लिए यह राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि खेतों में नमी बढ़ने लगेगी। हालांकि बिजली गिरने का खतरा अभी भी बना रहेगा, इसलिए खेतों में काम करते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी होगी। लेकिन मौसम की अगली तस्वीर और भी दिलचस्प है। मिथिलांचल के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश की घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। छात्रों और यात्रियों को यात्रा के दौरान मौसम अपडेट पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अचानक मौसम बदल सकता है। अब गंगा के किनारे वाले जिलों की बात करते हैं। भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर और लखीसराय क्षेत्र में भी बादलों की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। कुछ स्थानों पर बारिश होगी तो कुछ स्थानों पर उमस बनी रहेगी। यही कारण है कि एक ही जिले के अलग अलग हिस्सों में मौसम अलग महसूस हो सकता है। राजधानी पटना, वैशाली, भोजपुर, सारण और आसपास के इलाकों में भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। रुक रुक कर बादल, तेज हवा और कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का मानना है कि यहां तापमान धीरे धीरे नीचे आ सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। दक्षिण बिहार के गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और बक्सर क्षेत्र में अभी भी कुछ समय तक उमस बनी रह सकती है। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि बारिश का दायरा आगे बढ़ता है तो इन क्षेत्रों को भी राहत मिल सकती है। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि मौसम अब बुवाई की दिशा में सकारात्मक संकेत दे रहा है, लेकिन व्यापक स्तर पर धान की बुवाई शुरू करने से पहले स्थानीय बारिश की स्थिति को जरूर देखें। जहां लगातार बारिश हो रही है वहां तैयारी तेज की जा सकती है, लेकिन जहां अभी केवल छिटपुट बारिश है वहां थोड़ी प्रतीक्षा बेहतर होगी। मानसून को लेकर मौसम विशेषज्ञों का आकलन है कि 12 से 15 जून के बीच बिहार में इसकी एंट्री की संभावना बनी हुई है। फिलहाल जो बारिश दिखाई दे रही है वह प्री मानसून गतिविधियों का हिस्सा है, लेकिन यही गतिविधियां मानसून के लिए रास्ता तैयार कर रही हैं। कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर बताइए कि आपके यहां किसान बुवाई की तैयारी शुरू कर चुके हैं या अभी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम का पूरा निचोड़ यही है कि अगले 48 से 72 घंटों में बिहार के उत्तर, उत्तर पूर्व और पूर्वी हिस्सों में बारिश, आंधी और बिजली की गतिविधियां ज्यादा मजबूत रह सकती हैं। मध्य बिहार में राहत का दायरा बढ़ेगा, जबकि दक्षिणी हिस्सों में गर्मी का असर धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है। कुल मिलाकर मौसम अब मानसून की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और आने वाले कुछ दिन पूरे राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।